नमस्ते, नमस्कार, आदाब और जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य आदि गुरुकुल से आज आपके सामने बिहार के प्राचीन भारत के पर्व को समाप्त करेंगे। कल मध्यकालीन भारत समाप्त करेंगे और परसों आधुनिक भारत बिहार से संबंधित उसको समाप्त करेंगे। हो जाइए तैयार। देखिए, नंद वंश के पश्चात मगध किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश के राजवंश शासन किया? तो ये था आपको नंद वंश के पश्चात, नंद वंश के पश्चात भारत पर शासन किया, वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। बढ़ाओ नहीं जा रही इसको। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। किस शासक को सेंडोकोटस और एंडोकोटस के नाम जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस, एंडोकोटस के नाम से जाना जाता है। सेंडोकोटस की पहचान सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोस ने की थी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित कर उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया था? सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, जिससे मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का सबसे सुंदर वर्णन मिलता है वह है आपको इंडिका। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? वह बिंदुसार के दरबार में रहता था। किस मौर्य शासक को अमित्रोघात, भद्रसेन एवं शिवसेन कहा गया है या अमित्रोचेटस? बिंदुसार को। नेक्स्ट किस मौर्य शासक दरबार में एंटियोकस का राजदूत डायमेकस आया था? वो आपको बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था। सेली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने कितने भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन पर गद्दी बैठा? वायु पुराण और महावंश के अनुसार 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अशोक के राज्याभिषेक 20वें वर्ष बोधगया की यात्रा 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा की। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से विख्यात अशोक था, दशरथ था और श्रीलंका का राजा तिस्सा था। अशोक ने किससे दीक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया? अशोक ने मोगलीपुत्रम तिस्सा से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। दिव्यदान से स्पष्ट होता है कि बिंदुसार ने 84,000 स्तूपों को ध्वस्त कर दिया था। यह दूसरी बात है कि सांची के स्तूप के चारों ओर लकड़ी के घेरा को हटाकर पत्थर के घेरों का निर्माण पुष्पमित्र शुंग नहीं कराया था। अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया था। याद रखिएगा, साम्राज्य को प्रांतों में विभाजन करने की परंपरा बिंदुसार ने शुरू की थी और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय प्रांतों की संख्या 4 थी। लेकिन अशोक के द्वारा अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के पश्चात इसको प्रांत का एक बनाया गया, जिसकी राजधानी तोसाली थी। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के द्वारा किया गया। अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या आपको बृहद शिलालेख की संख्या 14 है। 8 स्थानों पर 14 अभिलेख है। नेक्स्ट, मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में है? मानसेहरा अभिलेख आपको ब्रह्मी में है, मानसेहरा खरोष्टी में है। बिहार में किस स्थान से अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं? ये लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, ये आपको सासाराम से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया गया? आजीवक संप्रदाय के आश्रय गृह के रूप में किया गया था। अशोक के लघु स्तंभलेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये कौशाम्बी, सारनाथ और मिर्जई उपयुक्त सभी। अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में शामिल है राजा अमात्य, दुर्ग, मित्र, कोष, जनपद, सेना उपयुक्त सभी। और अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी अमात्य कहलाते थे। तीर्थ कहलाते थे। 18 तीर्थ को अधिकारी कहा गया है। अधिकारियों के समूह को अमात्य कहा गया है। उसको अर्थशास्त्र में
तो 18 तीर्थ एवं 27 अधीक्षक थे। 18 तीर्थ और 27 अधीक्षक, 18 तीर्थ और 26 अधीक्षक दिया गया, 27 रखेगा। किसने चतुरंग बल को सेना का प्रमुख अंग बनाया है? ये आपको चाणक्य है, जिसमें कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब सेना में शामिल हो सकते हैं। किसने चंद्रमौर्य की सेना को डाकुओं गिरोह कहा है? जस्टिन ने डाकुओं गिरोह कहा है। अर्थशास्त्र में निम्नलिखित न्यायालयों की चर्चा की गई है, धर्मस्थलीय, कंटक शोधन, इन दोनों की। धर्मस्थलीय दीवानी अदालत, कंटक शोधन फौजदारी अदालत। धर्मस्थलीय में 3 व्यवहारिक, 3 अमात्य रहते थे। इसमें चोरी डकैती, जिसको साहस कहा गया है, शादी विवाह, भूमि विवाद संबंधित मामला था। जबकि कंटक शोधन में आपको हत्या, देशद्रोह से संबंधित मुकदमे की सुनवाई होती थी। इसमें 3 प्रतिष्ठा और 3 अमात्य रहते थे। धर्मस्थलीय न्यायालय किस प्रकार की न्यायालय थी? यह दीवानी न्यायालय थी। हो गया। मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहकर संबोधित किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों की चर्चा है? अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों की चर्चा है। मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूपजीवा कहा जाता था। संभ्रांत घर की स्त्रियों को चाणक्य ने अनिष्कासनी कहा है, जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। मौर्य काल में भूमि का उपज 1/6 था। पूरे प्राचीन भारत में 1/6 था। मौर्य काल में उद्योग धंधों की संस्थाओं को कहा जाता था, आपको श्रेणी कहा जाता था। अशोक के किस अभिलेख का विषय आर्थिक है? रुमेदेयी अभिलेख का विषय आर्थिक है, जहां इसने महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष की, जहां बलिकर को माफ कर दिया और भागकर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य कहलाता है, क्योंकि इसने पश्चिमी भारत को आपको यूनानियों के दास्ता से मुक्त कराया था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के समय में हुआ। प्रथम अजातशत्रु के समय, दूसरा कालाशोक के समय और चौथा आपको कनिष्क के समय। अशोक निम्नलिखित अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख या प्रयाग अभिलेख, दोनों को रानी का अभिलेख कहा गया, जिसमें अशोक की एकमात्र पत्नी, अशोक की बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन एकमात्र पत्नी कारुवाकी तथा पुत्र तीवर की चर्चा है। इंटरव्यू दे दें, थोड़ा देर रोक दो, फिर इंटरव्यू दे देंगे। 2-3 मुद्दा है।